माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि सेशन 2020-21 के लिए मैथ से 30% टॉपिक को हटा दिया गया है। चैप्टर कोई नहीं हटाया गया है, केवल कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं या यूँ कह लिए सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। बेटा अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में से, कौन सी एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, एक्सरसाइज बता देता हूँ। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और अपनी बुक में से जो आपको नहीं करना है उसे कट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। तो बेटा मैं आपको चैप्टर वाइज यानी पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई बोर्ड के लिए कि क्या क्या हटा दिया गया है और क्या क्या रह गया है। तो मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, रियल नंबर से। बेटा आप रियल नंबर पर ध्यान से देखें। इसमें से हटाया गया है इक्वेट्स डिवीजन लेमा, यानी इक्वेट्स डिवीजन लेमा जिस क्वेश्चन में कहीं पर भी आ जाए समझ लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। और ऐसी एक पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, अर्थात आपको एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अब है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या हटाया गया आप ध्यान से देखें। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो बेटा इसमें से हटा दिया गया है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हटा दी गई है। 2.3 से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, मैं इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं 2.3 वाले। और 2.4 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। और 2.4 में से क्वेश्चन 1 और 2 आपको करना है। अब यदि बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसमें से केवल बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया है। जैसे कि हम आपको पढ़ाते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाते थे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाते थे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों को बड़ा टफ लगता था। अब आपके लिए खुशी की बात यह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है और अब आपको इसे नहीं पढ़ना है। इस तरह के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो वो हैं एक्सरसाइज 3.5 में। एक्सरसाइज 3.5 में एक तो पहला ही क्वेश्चन है और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। बेटा ये सबसे आसान चैप्टर कर दिया गया है। इसमें से क्या हटाया गया मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट मीन्स इसमें से जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम थी वो सब हटा दी गई है। इसमें से आपको वर्ड प्रॉब्लम का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। किस प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हटा दिया गया है। 4.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक के सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 आपका हटा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 से 11 तक के सारे क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं। इट मीन्स आपको एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बस यही पढ़ने हैं आपको। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका पिछली बार भी सिलेबस में नहीं था और इस बार भी नहीं है। अब आपका रह गया केवल क्वाड्रेटिक फार्मूला से और फैक्टराइज मेथड से फैक्टर करना। अब केवल आपके यही 2 मेथड रह गए हैं। और यदि 4.4 की बात करूं तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो सॉल्व एग्जाम्पल 1, 12 और 15 ये तीनों एग्जाम्पल भी चैप्टर 4 से हटा दिए गए हैं। और छोटा सा चैप्टर रह गया है अब आपका चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की। एपी में से आपको क्या हटाया गया आप ध्यान से देखें। एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम ऑन सम 2 एंड टर्म्स। तो बेटा इसमें से क्या हटाया गया आप ध्यान से देखें। तो इसमें से ऑल वर्ड प्रॉब्लम इसमें से हटा दी गई हैं। अर्थात यदि मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तक की बात करूं तो एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। और यदि 5.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक यानी कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं।
और एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन भी आपके हटा दिए गए हैं। इस तरह से अब आपको सिर्फ वही तैयार करना है जो बुक में रह गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स की। अब बेटा ट्रायंगल में से क्या हटा दिया गया है, तो बेटा आपको बता दें ट्रायंगल से 2 थ्योरम हटाई गई केवल। एक तो हटाई गई है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यानी कि थ्योरम है 6.6 आपकी हटा दी गई है। एक है कन्वर्स ऑफ पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम 6.9 है, एक आपकी ये भी हटा दी गई है। और आपका चैप्टर 6 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, सारा का सारा आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से केवल एक टॉपिक हटाया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड करते थे वो एक्सरसाइज है 7.3, अर्थात अब आपको एक्सरसाइज 7.3 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है बेटा। और 7.4 से भी जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। पहला टॉपिक है मोटिवेट द रेशो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 9 डिग्री। बेटा इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। और यानी कि ये एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 8.2 में जो टफ क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं, और लेकिन इसकी टेबल आपको लर्न पूरी तरह से करनी है। और बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें से आपको एक्सरसाइज 8.3 बिल्कुल भी नहीं करनी है। बेटा मैं आपको बता दूँ 8.2 इसमें कहा है, लेकिन आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरी तरह से कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज 8.2 को नहीं सीखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और हाइट एंड डिस्टेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इस एक्सरसाइज को भी आपको करना ही है, ये कुछ भी कहे लेकिन ये आपको तैयार करना ही करना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेटा इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है, एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं हटाया गया है, आपको ये कंप्लीट सॉल्व करना ही है। और चैप्टर 10 है सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल में से भी कुछ भी नहीं हटाया गया है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है जो आपको तैयार करना है बेटा। ऑलरेडी आपका लगभग सिलेबस में हो चुका है, आप इसको तैयार कर लेना बेटा। और अब है आपका कंस्ट्रक्शन। तो आपको बता दें आपके लिए खुशखबरी है बेटा कि कंस्ट्रक्शन में से आपके जो हटाया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल दिया होता था और उसके सिमिलर दूसरा ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना होता था, यह आपका बिल्कुल हटा दिया गया है। और अब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 से केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। एक्सरसाइज 11.1 से ओनली क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करने हैं। और यदि बात करें एक्सरसाइज 11.2 की, तो 11.2 ही आपको करनी है, 11.1 आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके। अर्थात एक्सरसाइज 11.2 तो बहुत ही आसान है, जो आसानी से आप सीख जाओगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही इजी सिलेबस आपका ये कर दिया गया है बेटा। और अब आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। चैप्टर 12 की बात करते हैं। तो चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें से केवल और केवल एक ही तरह के क्वेश्चन हटाए गए हैं। प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल ऑफ 120 डिग्री। सेंट्रल एंगल दिया होता था, 30 डिग्री दिया जाए या 60 डिग्री दिया जाए या 90 डिग्री, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन अब आपको 90 से ऊपर का एंगल यानी कि 120 डिग्री बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। 120 डिग्री के केवल 2 ही क्वेश्चन है, एक तो सॉल्व एग्जाम्पल 3 है और एक है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यही 2 क्वेश्चन इसमें से हटे हैं और इसमें से कुछ भी नहीं हटाया बेटा। तो चैप्टर 12 आपको पूरा तैयार करना है। और अब बात करते हैं चैप्टर 13 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेटा इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ऑफ ए कोन हटा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 13.4 हटी है और केवल पहली 3 एक्सरसाइज आपको तैयार करनी है। और चैप्टर 14 स्टैटिक्स की बात करें तो बेटा स्टैटिक्स में से भी एक स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। मीन के हम 3 मेथड आपको बताया करते थे। डायरेक्ट मीन के 3 मेथड हम आपको बताया करते थे। एक तो पहला मेथड बताते थे डायरेक्ट मेथड, दूसरा बताते थे डेविएशन मेथड और तीसरा बताते थे स्टेप डेविएशन मेथड।
बच्चे हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो आपको बता देते हैं खुशखबरी आपके लिए कि स्टेप डेविएशन मेथड आपका हटा दिया गया है। और इट मीन्स आपको मीन स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। अब केवल 2 ही मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट मेथड से और डेविएशन मेथड से। और दूसरी बात बता देते हैं आपको, इसमें से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी हटा दिया गया है, अर्थात आपकी एक्सरसाइज 14.4 आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जिसमें ओजीव होता था, मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव हुआ करता था। अब वह एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बेटा चैप्टर 15 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी आपको कोई तैयार करनी है। बेटा सिलेबस बहुत ही आसान हो गया है, अब आपको इसको तैयार करना है बेटा। और आपसे एक बात भी कहनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी 10th क्लास पढ़ने वाले बच्चों का इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको इसके बारे में बताया गया है, और इतना इजी तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने सब कुछ NCERT की बुक में से एक क्वेश्चन करके आपको बता दिया है। तो आप अधिक से अधिक अपने साथियों को भी इसे शेयर करके ज़्यादा से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।